Hello everyone. Good morning students. Today we are here to discuss the last topic of chapter number 1. In the last video we have discussed about symbiotic plants. Today our next topic is replenishment of nutrients in soil. हमारी जो सोइल है उसके अंदर से बार बार हम क्या करते रहते हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन कर लिया, हमने कोई प्लांट लगा दिया है तो वहाँ पर उसके जो सोइल में प्रेजेंट न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन धीरे धीरे करके ख़त्म होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो उन न्यूट्रिशन को हम किस तरह से रिप्लेनिश करेंगे वो हम इस चीज़ में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला गया है कि जो हमारी क्रॉप्स होती है उनको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है प्रोटीन के लिए, क्योंकि उनको फूड के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन की नीड होती है। सो क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ दैट क्रॉप, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करना, जैसे कि अभी मार्च अप्रैल में हमारे रबी की जो क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। तो आफ्टर द हार्वेस्ट द सोइल becomes deficient in नाइट्रोजन। हार्वेस्टिंग के बाद जिस फील्ड में आपने उस क्रॉप को ग्रो किया था वो सोइल आपका कैसा हो जाता है, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन हो जाता है। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट वो जो नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली प्लांट्स यूज नहीं लेते हैं, वो हमारे डायरेक्टली प्लांट्स के यूजेबल फॉर्म में नहीं है। तो डायरेक्टली प्लांट्स के यूजेबल फॉर्म में कैसे आएगी वो, तो उसके लिए हमारे पास राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ रहता है, किसी भी लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, फलदार पौधे जो कि हमें फल देते हैं। किसी भी प्लांट के रूट में रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, दीज बैक्टीरिया टेक नाइट्रोजन गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में जो एयर के अंदर जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है उस गैस को ये जो बैक्टीरिया है ये इनटेक करेंगे एंड कन्वर्ट इट इनटू वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड, मेकिंग इट अवेलेबल टू द लेग्यूमिनियस प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। फिर वो इसको इनटेक करेंगे नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेके, और फिर उसको वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, सो दैट कि वो वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड बनेगा, वो सोइल के अंदर प्रेजेंट रहेगा। फिर वाटर और मिनरल्स जब हमारी रूट सोइल से एब्जॉर्ब करती है तो उसके साथ में वो नाइट्रोजन का जो ये वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है इसको भी एब्जॉर्ब करे और प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक वो पहुंचे और प्लांट को न्यूट्रिशन मिले, प्लांट अपनी ग्रोथ करे, अपना डेवलपमेंट कर पाए। इन रिटर्न, उसके रिटर्न में क्या होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया एज राइजोबियम। तो जो हमारा प्लांट है वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेगा किसको, उस बैक्टीरिया को। क्यों, क्योंकि जो राइजोबियम है वो अपना फूड खुद से फॉर्म नहीं कर सकता, वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों आपस में, पहला जो है राइजोबियम वो प्लांट को दे रहा है न्यूट्रिशन, जबकि रिटर्न में प्लांट राइजोबियम को दे रहा है फूड। तो दोनों आपस में कैसे ट्रीट कर रहे हैं, पहला सेकंड वाले को प्रोवाइड कर रहा है, सेकंड वाला पहले को प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन्स कि उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो दोनों रखते हैं। दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर्स as they do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which leguminous plants are grown। ये जो इनकी बॉन्डिंग है राइजोबियम की और प्लांट की, ये हमारे फार्मर्स के लिए बड़ी हेल्पफुल है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के बाद में अगर वहाँ पर राइजोबियम आपका प्रेजेंट है तो फार्मर्स को फर्टिलाइजर के रूप में नाइट्रोजन प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर हमारी सोइल के लिए और हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। तो जो हमारा राइजोबियम है ये तो नेचुरल वे से ही वो क्या करेगा, उसको प्रोवाइड कराएगा न्यूट्रिशन, तो फार्मर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस today. The remaining question we will discuss in the next video. So our first question in NCERT exercise is, why do organisms need to take food? ऑर्गेनिजम्स को फूड की नीड क्यों होती है। तो बच्चों सबसे पहले आप इसके बारे में बताओ, फूड हमारा क्या होता है,
हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, हमारी बॉडी का कोई भी डैमेज पार्ट होता है उसको रिकवर करने के लिए हेल्प करता है, और हमारी जो बॉडी है उसको बाहर के जो भी सराउंडिंग से जो भी इन्फेक्शंस हमें होते हैं उन सब से भी हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सो फूड इज नीडेड बाई ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर मैनी पर्पज। किस किस पर्पज के लिए? द मेन फंक्शन ऑफ फूड इज टू हेल्प इन ग्रोथ। मेन फंक्शन क्या है? वो ग्रोथ में हेल्प करता है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट सच एज रनिंग, वॉकिंग एंड रेजिंग आवर आर्म। फूड हमारी बॉडी को रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए और हमारी आर्म्स को रेज करने के लिए क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड इज ऑल्सो नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज पार्ट्स ऑफ बॉडी। फूड हमारी बॉडी के जो भी डैमेज पार्ट है उनको रिप्लेस और रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। फूड गिव्स अस रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट या रोकना। फूड हमारी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कोई भी डिजीज ना हो इसके लिए रेजिस्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है किससे? इन्फेक्शन से। हमें डिजीज के लिए रेजिस्ट करता है और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोप। हमने बेटा पढ़ा है पैरासाइट कौन से क्या होते हैं और सेप्रोट्रोप क्या होते हैं। पैरासाइट का मैंने आपको हिंदी मीनिंग बताया था, परजीवी जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और सेप्रोट्रोप मैंने आपको बताया था जो कि आपके डेड या डिकेइंग एलिमेंट से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सो पैरासाइट फीड्स ऑन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं? फीड करते हैं। जबकि सेप्रोट्रोप कहाँ करते हैं? सेप्रोट्रोप आपके डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं। द ऑर्गेनिज्म ऑन विच फीड्स इज कॉल्ड होस्ट। पैरासाइट के लिए वो ऑर्गेनिज्म जहाँ से उसको फीड मिलता है, जहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? होस्ट कहलाता है। जबकि जो आपका सेप्रोट्रोप है दे डू नॉट नीड ऑन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेप्रोट्रोप को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए होता, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोप। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। तो बेटा स्टार्च की प्रेजेंस को हम किस तरह से लीव्स में चेक कर पाएंगे? इसके लिए हमने एक एक्टिविटी करी थी। उस एक्टिविटी में हमने क्या देखा था? द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। कौन से टेस्ट के थ्रू आप चेक कर सकते हो बच्चों? आयोडीन टेस्ट के थ्रू आप चेक कर सकते हो। व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीफ बाय बॉइलिंग इट इन अल्कोहल। लीफ के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट रहता है? ग्रीन कलर प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि हमारी लीफ के अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस है। अगर आपने लीफ को अल्कोहल के अंदर बॉईल करते हो तो उसका क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है, और क्लोरोफिल को रिमूव करने के बाद इफ वी पुट 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इट्स कलर चेंज टू ब्लू इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो हमारी जो भी वो सॉल्यूशन है, जो भी वो हमारा लीफ है, उसका जो कलर होगा वो कैसा चेंज हो जाएगा बच्चों? ब्लू चेंज हो जाएगा। तो अगर ये ब्लू चेंज हो जाता है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर स्टार्च की प्रेजेंस है। तो आयोडीन टेस्ट के थ्रू हम किसी भी लीफ के अंदर स्टार्च के प्रेजेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप आपको रिप्लेनिशमेंट ऑफ soil nutrients in soil and these 3 questions are clear. If there is any doubt you can ask me beta. The remaining question we will discuss in our next video. Thank you बच्चे and God bless you.